जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जब भी गुरु जी हमारी लाइफ में कोई मिरेकल करते हैं तो हम कितने हैरान रह जाते हैं। जब भी गुरु जी हमें कोई ऐसा आंसर दे देते हैं जिसके बारे में हम सोच ही रहे होते हैं, तब भी हम कितने हैरान रह जाते हैं। गुरु जी हमें कितने मिरेकल्स दिखाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे मिरेकल्स के बारे में बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय अनदर सत्संग टुडे। और बहुत से छोटे छोटे सत्संग और बहुत ही प्यारे सत्संग है। आज सुबह मॉर्निंग में मैं काफ़ी टाइम से आंटी जी से मैंने क्वेश्चन किया था, आंटी जी ने मेरा आंसर भी किया कि अमृत वेला मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। एंड मुझे नहीं मैं समझ पा रही थी कि गुरुपा एक्चुअली वांटेड कि मैं अमृत वेला करूँ और मैं नहीं कर रही थी। आज इतना बड़ा सत्संग हुआ है, मुझे इतना अच्छा फील हुआ है, मुझे लग रहा है कि मेरा कनेक्शन अब गुरुपा से और स्ट्रांग होता जा रहा है। तो मैं नींद में थी, जैसे ही मैं हल्की सी मुझे लगा मुझे कोई सपने में डांट रहा है और वो गुरु जी की आवाज़ थी। बहुत मतलब थोड़ी तेज आवाज़ में गुरुपा ने मुझे बोला कि उठ के अमृत वेला कर। मुझे एग्जैक्ट लाइन अभी याद नहीं, बट इतना पता है गुरुपा ने संध्या वेला या अमृत वेला करने को मुझे बोला और मैं उठ गई। और वो रियलिटी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था रियल में कोई डांट रहा है। और ये मेरे से पहले भी हो चुका है। मैंने जो एक दिव्य शक्ति गुरुपा की जो लाइट होती है ना, वो मेरे अचानक से बिल्कुल फॉरहेड से निकल के गई थी और मैं उठ चुकी थी। तो ये वही सीन ऐसे आपकी बार हुआ काफ़ी टाइम बाद। तो मैं बहुत अच्छा फील की मैं समझ गई कि गुरुपा से जो मेरा कनेक्शन है वो अब स्ट्रांग हो रहा है। तो मुझे यही छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता लगता है कि गुरुपा से मेरी कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, तो मुझे बहुत ग्लैड फील होता है। तो यही आज का सत्संग है। अब मैंने डिसाइड किया गुरुपा की वजह से कि मैं अब रोज़ सुबह उठ के फिर से अमृत वेला शुरू करूँगी। और मेरी आंटी जी सिस्टर के साथ एक और सत्संग हुआ। वो अपने स्कूल में एक्चुअली टीचर बनना चाहती थी, तो बट वो बन नहीं पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम। तो मैंने उनसे बोला कि गुरुपा से प्रे करो एंड डेफिनेटली वो बनना देंगे। और नेक्स्ट डे, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ थी बिल्कुल, वो अपने स्कूल में टीचर बनी और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। सब्सिट्यूट रोल प्ले किया उन्होंने एंड शी वॉज वेरी ग्लैड। गुरुपा ने तुरंत ही उनकी अरदास या उनकी विश पूरी कर दी। तीसरा सत्संग ये भी अभी तक मेरे साथ हो रहा है कि जो भी चाहती हूँ करना, अगर मैं अपने स्किन के लिए, मैं कुछ भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी, बट गुरुपा का ब्लेसिंग स्वरूप जो ब्रेसलेट है मेरे हाथ में हमेशा रहता है, उसके हाथ में रहने की वजह से मुझे इतनी पॉजिटिविटी आती है। और गुरुपा मेरे से एक एक एक्सरसाइज, मेरे फेशियल योगा सब कुछ गुरुपा मेरे से कराते हैं। तो ये सब गुरुपा ही करा रही है। ये भी मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है कि एक आदमी को उसके बॉडी के लिए योगा इतना सब चीज़ें इतनी नेसेसरी होती है, बट गुरुपा जब से मेरी लाइफ में आया है, मेरे लिए ये सब चीज़ें इतनी करना इतनी इजी बन गई है। अपने लिए टाइम ही नहीं निकालना की ज़रूरत पड़ती। गुरुपा सब करवा रहे दे रहे हैं मेरे से जो चीज़ जो इवन आप लोग अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप लोग समझोगे कि जो सुबह सुबह जब आप उठते हो, आप कुछ भी काम अगर एक नॉर्मल सी चीज़ भी करते हो ना, वो गुरुपा ही करवा रहे होते हैं। अगर आप उठ के कोई काम भी कर रहे हो, अगर आपका कोई ऑफिस वगैरह कुछ भी अगर उसमें थोड़ा सा भी डिले हो रहा है ना, वो भी गुरुपा की ही मर्जी से हो रहा होता है। और वो सब कुछ गुरुपा ही रेगुलेट कर रहे होते हैं किसी ना किसी इंटेंशन के साथ। और हाँ, एक और मैं जब सत्संग शेयर करना होता है तो मैं अचानक से भूल जाती हूँ। तो मुझे अभी एक बहुत बड़ा सत्संग याद आया। मेरी लाइफ में जो सबसे इम्पॉसिबल चीज़ थी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था और मैं गुरुपा के मैसेज को ना एक्चुअल में कभी रियल नहीं ले पाती हूँ तेरा इंस्टाग्राम पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आजकल इतना ज़्यादा फेक चैनल्स हो रहे हैं और क्या पता ही मेरे लिए ना हो। तो उसमें लिखा था आज तू वो काम कर पाएगी जो हो पाएगा जो तेरे से तो कभी पॉसिबल ही नहीं था। और मुझे कभी ध्यान नहीं है, मैं कुछ और दिमाग क्या सोच रही हूँ। एडमिशन और बहुत सी चीज़ें आई। तो मुझे अब चीज़ याद आई है कि मैं आई यूज़ टू बी अ कोडर, नॉट अ कोडर प्रॉपरली। मैं बिगनर थी कोडिंग में एंड मैं इतनी ज़्यादा फेडअप हो गई थी। मुझे पता था मैं ये नहीं कर पाऊंगी, कोडिंग मेरे बस की नहीं है, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे से हो ही नहीं पाएगी। तो कल का दिन इतना इम्पोर्टेंट था कि मैंने कोडिंग की जब वीडियो ऑन करी, ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखा, तो मुझे अचानक से सारी चीज़ें इतनी ईजिली समझ में आने लग गई। आंटी जी, संगत जी, इतनी इम्पॉसिबल बात थी ना वो। It's like speaking any other languages without knowing it. It was like that only. तो मैं कोडिंग समझ पा रही थी, उसको लिख पा रही थी, प्रोग्रामिंग कर पा रही थी। इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल। मुझे पता भी नहीं था गुरुपा मेरा करियर कोडिंग में देखना चाह रहे हैं।
मैं बहुत सी चीज़ों में ट्राई करती हूँ, ये कर लूँ, बट मुझे ये भी हिंट मिला कि गुरु एक्चुअल में चाहते हैं, क्योंकि जब मैंने परसों शुरू करी तो आंटी जी के चैनल के थ्रू ही मैसेज मिल गया कि मेहनत करने से मत डर। तो मैं अब समझ गई, हिंट इतना बड़ा गुरुपा ने सत्संग कराया, मैं समझ गई कि गुरुपा वांट्स मी टू गेट इनटू कोडिंग ऑल्सो। और इतना इम्पॉसिबल काम गुरुपा ने कराया मुझे, कोडिंग जो मुझे समझ तक नहीं आती थी। कल मैं लिटरली वो प्रोग्रामिंग लिख रही थी और बहुत बहुत ही ज़्यादा मिरेकल था ये मेरे लिए। और मुझे आज जाके ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि गुरुपा ने क्या कर दिया। रोज़ मुझसे मैं कुछ भी, मैं सोने भी जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है मुझे अंदर से कोई खींच रहा है, डांट रहा है, रोक रहा है, नहीं तू पहले जल प्रसाद पी। गुरुपा मुझे पहले जल प्रसाद पिलाते हैं। तो यही मेरे लाइफ के, मेरे लिए तो ये बहुत बड़े बड़े सत्संग है। अब मुझे लगता है कि मेरी अरदास से ये कुछ भी नहीं है इन सब चीज़ों के आगे। गुरुपा का कनेक्शन मेरे से स्ट्रांग हो रहा है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं एक टाइम पे इतना चाहती हूँ ना, मुझे इतना कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए कि मुझे बस कोई ना दिखे गुरुपा के अलावा। सो यही मेरी लाइफ के सबसे बड़े बड़े मिरेकल्स थे। जो लास्ट सत्संग मैंने 3-4 दिन पहले शुक्राना किया था और आज जस्ट 2-3 दिन में इतने सारे सत्संग हो गए। मैं जब भी किचन में अकेली होती हूँ तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा दर्शन देते ही देते हैं। इवन आजकल कबूतर भी गुरुपा ने मैसेज दिया था, कबूतर के लिए पानी रखा कर, मैं रखती हूँ, वो रोज आके पीते हैं टचवुड। सोया ये हमारे लिए बहुत मिरेकल्स है। और हम लोग जो ये टचवुड करते हैं, नजर ना लगे, ये एक्चुअली गुरुपा के चरण में आके नजर वजर कुछ नहीं रह जाती है। जब हम एक बार स्वरूप ब्रेसलेट पहन लेते हैं या उनका स्वरूप अपने साथ रखते हैं, गुरुपा अपने आप से जोड़ लेते हैं, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सो यही मेरी लाइफ के मेरे लाइफ के बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स थे। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड कि मैं गुरु परिवार का हिस्सा हूँ। आई एम सो ग्लैड कि मेरे पास ये चैनल है। आई एम सो ग्लैड कि एक ऐसी आंटी जी हैं जो ऐसे सत्संग शेयर करती हैं। मैं अगर उनको पर्सनली भी कोई क्वेश्चन पूछती हूँ ना, आजकल के टाइम पे विदाउट गेटिंग पेड, कुछ भी बिना किसी मतलब के, कोई भी सेल्फिश मन में नहीं रखती है, कोई भी मीन नहीं है उनके मन में, वो आंसर देती हैं सब। सो आई एम सो ग्लैड कि मैं गुरु परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे नहीं पता, मैं अभी बहुत सारे गुरु परिवार से नहीं मिली हूँ, बट एटलीस्ट आंटी जी को जब मैंने देखा है ना तो मुझे गुरु परिवार में और ज़्यादा भरोसा उठा है। तो आई एम सो ग्लैड कि इतनी अच्छी संगत है, आंटी जी हैं, गुरुपा ने जोड़ा है। थैंक यू सो मच गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमारी लाइफ में इतने मिरेकल्स करते हैं कि हम हैरान ही रह जाते हैं, लेकिन हमें उसके बदले सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना होता है, क्योंकि गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है। हम जब भी गुरुजी का शुक्राना करते हैं तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं तो हम खुश होते हैं। इसलिए हमें भी गुरुजी का शुक्राना हर पल करते रहना चाहिए। कभी भी गुरुजी का शुक्राना करना भूलना नहीं चाहिए, ताकि गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते ही रहें और हमसे शुक्राना करवाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।